कल मेरा जो बड़ा बेटा है शाहरेज खान, उनको पेश किया गया था और उनको 8 दिन के रिमांड पे लेके गए हैं उनकी तफ्तीश के लिए। और आज मेरे छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, उसको जिसको उन्होंने कल उठाया था, कल वो हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए। और जब वो वापस यहाँ से अदालत से होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने उसको गाड़ियाँ आई उसके गिर्द, उसका मेरे हस्बैंड सोहेल खान चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी का घेराव किया और उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल के ले गए शेरशाह को। हाँ, ये बस में शेरशाह को लेके जा रहे थे, इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब शेरशाह और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान की फैमिली है। अगर उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। ये एक जिद्दोजहद है, हर पाकिस्तानी की फर्ज बनता है हर पाकिस्तानी पे कि अपने मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाले। और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज भी कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आजाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकू चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे।
इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी जिंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान है। लेकिन इमरान खान की माफी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर जो के बारे में गवाहियां दे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है। तो इसलिए अगर मेरे बेटों को जेल में डाला, अगर आपका ख्याल है कि हम इसे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहनियां खड़ी हैं, नौरीन न्याजी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो हैं 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि आप ये 2 दिनों में शामिल नहीं थे, तो जिन्होंने जलाओ गिराओ किया आप उनकी मदद करती है और ये कहते हैं कि उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ जलाओ गिराओ किया? बिल्कुल, जिन्होंने बिल्डिंगों को आग लगाई उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर 100 कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं इन बिल्डिंगों के ऊपर। ये देखें, सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को आग लगाएंगे, ये कैमरे पे आपको आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी बिल्डिंगें जगी हैं, इनका एक सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट की भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोरी की है। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, जिन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है वो उन्होंने, चोर ने बिल्डिंग जलाई होगी तो उसे चोरी किया ना। तो जिस दिन आपके पास सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, वो दिखाएं, सबूत दिखाएं और उसके मुताबिक लोगों को सजा दे दें जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। लेकिन याद रखें, कई लोगों के ऊपर गोलियां चली, दर्जन लोग सड़कों के ऊपर बगैर कुछ किए